माता के आदरणीय मित्रों, बड़ी अच्छी एक सेवा भावी प्रेरणादायक कथा के साथ आपके बीच में आया हूँ। एक बार की बात है, जंगल में एक कोई ग्वारिया, कोई सज्जन अपने पशुओं को चराने के लिए गया। वहाँ उसने एक रोते हुए शेर की आवाज़ सुनी। हिम्मत वाला था, संत की कृपा थी उसके पास। उसको पता था कि जीव की दया बहुत ज़रूरी है। उसने उस आवाज़ का पीछा किया और पीछा करते करते वो सिंह के पास जा पहुँचा। सिंह के पास जाने के बाद देखा कि सिंह अपने पंजे को ऊपर नीचे करके रो रहा है। उस पंजे के अंदर से रक्त चुभ रहा था। समझने में तनिक भी देर नहीं की और मान लिया इसके पैर में कोई कांटा चुभा है। हिम्मत करते हुए सिंह से काफ़ी खौफ होता है। सिंह के पास वो हिम्मत करते हुए गया। सिंह रो रहा था तो सिंह का जैसे तैसे उसने वो कांटा निकाल बाहर किया, अर्थात परमार्थ किया। उसको उसके रोग को हटाया, उसको कष्ट से निवारण किया। ये देख सिंह ने प्रणाम किया और सिंह वहाँ से चला गया। समय गुजरता रहा। एक दिन कोई अपराध उस ग्वारिये से या कोई सज्जन से हो गया और उसे राजा के द्वारा भरी प्रजा में एक सज़ा दी गई। ऐसे भूखे शेर के सामने डालकर ख़त्म कर दिया जाए। आदरणीय मित्रों, यही प्रेरणा मिलती है हमें, जो आप अभी महसूस करेंगे। जैसे ही उसे भूखे शेर के कटघरे में डाला गया, इतना बड़ा उदाहरण धन्यवाद का कहीं नहीं मिल सकता है। उस भूखे शेर को 7-8 दिन से भूखा रखा गया था और एकदम से उसके साथ छोड़ा गया तो आदरणीय मित्रों, सिंह ने उसे काटा नहीं, खाया नहीं, पैरों में गिरकर उसके पैरों को चाटने लगा। ये धन्यवाद दे रहा था उस व्यक्ति को कि आपने मेरी उस जंगल में मदद की थी, मैं आपको कैसे खा सकता हूँ। इससे हमें सीख मिलती है कि उपकार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई हमारे साथ इतना सा करे तो हमें उनको साथ इतना करना चाहिए, मतलब कमी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जिस समय में हमारे साथ कोई उपकार करता है वे परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं। उस समय धन वगैरह काम नहीं आता है, परिजन काम नहीं आते हैं। जो कोई काम आ जाए वो हमारे लिए एक ईश्वर की तरह से होते हैं। आज के समय में देखने को मिलता है कि जो जिस डाली पर बैठ रहा है उसे ही काट रहा है, जो जिस व्यक्ति से मदद ले रहा है उसी के साथ अहित कर रहा है। ये देखने में बड़ा अशोभनीय है। हमारे साथ जो धर्म करे, हमें उस व्यक्ति के साथ धन्यवाद की आंखें रखनी चाहिए, धन्यवाद का सा स्वभाव पेश करना चाहिए। थोड़ा सा जीवन, उसमें हम किस किस के साथ बुरा कर सकते हैं। अगर आप बुरा करने से स्वर्ग पहुंच सकते हो, मैं छूट देता हूं आपको इस मंच से, माँ के मंच से, कि आप जी चाहे जितना बुरा कीजिए। और अगर आपको पता है कि बुरा करने में बुराई मिलती है, बदी मिलती है, तो आप केवल भलाई करने में जुट जाएं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी कथा के साथ में।
अगर आपको ईश्वर ने थोड़ा सा ज्ञान दिया है तो उसे साझा कीजिए। पैसा कमाना ही बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन का नहीं है। आप बड़े बने ब्राह्मण कुल में बहुत लोगों ने जन्म लिया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि हमें लोगों को सही पथ पर ले जाना चाहिए, धर्म की राह दिखानी चाहिए, सेवा के लाभ गिनाने चाहिए, बुरा करने के साइड इफ़ेक्ट गिनाने चाहिए। इससे हम सब इस समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं आपको इतनी सारी बातें साझा करता हूँ, इन सब को चिंतन करते हुए आपसी साझा भी किया करें। कहीं बैठ के इसको गुनगुनाहट में लिया करें, आपकी कहीं कोई बेइज्जती नहीं होनी है। बस आपको यही कहूँगा एक भजन के साथ में, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यहीं सब रह जाना है। सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सतीश अग्रवाल, जय माता की, जय माता की मेरे भाई। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। माता रानी से प्रार्थना करूंगा, माँ जैसी कोई भाव रखता हो उसको वैसा ही आप वर दे दें। कोई लूट की नियत रखता है तो उसे बहुत बड़ा लुटेरा बना दें, और अगर कोई सेवा भावी बनता है तो उसे बहुत बड़ा सेवक अपना दास बना लें। मेरी माँ सबको देती है मैया अपने खजाने से, सबको देती है मैया अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने 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 से। जय माता की।